हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का चैप्टर 1 और उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। तो 1,00,000 बराबर रिक्त स्थान 10,000। तो ये जो सवाल है इसको करने से पहले आपको ये एक जो टेबल मैंने बनाए हैं इसका आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर हमें इकाई लिखना है तो इकाई में कितने ज़ीरो होते हैं। इकाई में एक भी ज़ीरो नहीं होता है। और दहाई में कितने ज़ीरो होते हैं, 10। दहाई में होते हैं दहाई में कितने ज़ीरो होते हैं, एक ज़ीरो। अब इसी तरह से अगर आपको 20 लिखना है तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे। अगर आपको 30 लिखना है तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। 40 लिखना है तो 4 लिख देंगे। तो अगर आप 10, 20, 30, 40 उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर चेंज कर लेंगे, लेकिन उसमें ज़ीरो कितना रहेगा, एक ही रहेगा। सैकड़ा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 100 के लिए। 100 मतलब 100, ठीक है। तो इसमें कितने शून्य होते हैं, ज़ीरो होते हैं, तो इसमें 2 शून्य होते हैं। यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है 100। अगर आपको 200 लिखना है, कितना लिखना है, अगर आपको लिखना है 200 तो उसमें आप क्या करोगे, ज़ीरो तो 2 ही लगाओगे, लेकिन आगे क्या लिख दोगे, 2। अगर आपको 300 लिखना है, कितना लिखना है, 300, तो आप क्या करोगे, ज़ीरो लगाओगे 2 और क्या लिख दोगे, 3। तो यह हो जाएगा 300। अगर आपको 400 लिखना है, कितना लिखना है, 400, तो आप क्या करोगे, 2 ज़ीरो लगाओगे और क्या लिख दोगे, 4। अगर आपको लिखना है 800, कितना, 800, तो आप उसमें क्या करोगे, 0 2 लगाओगे और क्या लिख दोगे, 800। तो इस तरह से आप अपने अनुसार इसको इस तरह से लिख लोगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे है 1000। 1000 सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1000 की, ठीक है। 1000 मतलब सिर्फ 1000। अगर आपको 2000 लिखना है तो आप यहाँ 2 लगा दोगे। 3000 तो 3, 4000 तो 4 और 5000 तो 5 लगा दोगे। और 1000 में कितने शून्य होते हैं, 3। आगे हम बात करते हैं 10,000 की। तो 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 10,000 में ज़ीरो होते हैं 1, 2, 3, 4। ऐसे ही जब आपको 20,000 लिखना है तो आप यहाँ पर 2 लगा दोगे। 30,000 लिखना है तो 3 लगा दोगे। 40,000 लिखना है तो 4 लगा दोगे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं लाख। लाख का मतलब 1 लाख। तो 1 लाख में, इसमें लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 ज़ीरो होते हैं। अगर आपको 2 लाख लिखना है तो 5 ज़ीरो लगाकर आगे 2 लिख देंगे। अगर आपको 3 लाख लिखना है तो 5 ज़ीरो लगाकर 3 लिख देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वैसे ही जितना आपको लिखना है, 20 लाख लिखना है, 30 लाख लिखना है, 40 लाख, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है। और लिख देंगे करोड़। करोड़ यानी कि ये 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7। अगर आपको 2 करोड़ लिखना है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 करोड़ लिखना है तो 3, 4 करोड़ लिखना है तो 4, लेकिन उसमें ज़ीरो इतने ही रहेंगे। और 10 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 10 करोड़ में ज़ीरो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 ज़ीरो होते हैं 10 करोड़ में। अगर आपको 20 करोड़ लिखना है तो ज़ीरो 8 ही लगाएंगे, लेकिन आगे क्या कर देंगे, 2। अगर आपको 30 करोड़ लिखना है तो इतने ही ज़ीरो लगाएंगे और आगे लिख देंगे 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि 1 लाख बराबर 10,000। क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 लाख बराबर रिक्त स्थान 10,000, यानी कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं, ये आपको लिखना है। तो आप बताइए कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 ज़ीरो लगा देने हैं और 1 लिख देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000। क्या लिखा हुआ है, 10,000। तो 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं,
1 2 3 4 कितने ज़ीरो होते हैं? 3 4 ज़ीरो होते हैं। 1 2 3 4 और 1। अब आपको यहाँ पर क्या आएगा ये देखने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। क्या करना है कि एक ज़ीरो इधर से काटिए, एक ज़ीरो इधर से, एक ज़ीरो इधर से, एक ज़ीरो इधर से, एक ज़ीरो इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब आपके क्या पास क्या बचा है? 10। क्या बचा है? 10। तो 10 को यहाँ लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 के होता है? तो 1 लाख बराबर 10,000 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10,000 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है बी। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है कि 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000। क्या दिया हुआ है? 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000। कितना दिया हुआ है? 100,000। ठीक है। तो 1 मिलियन मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं अब बता देती हूँ कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। ठीक है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। और 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 10 लाख में शून्य होते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने शून्य होते हैं? 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6 शून्य और आगे 1। ये हो गया 10 लाख। ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 मिलियन की जगह लिख देंगे 10 लाख। कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6 शून्य। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया 10 लाख। और यहाँ पर लिखा हुआ है 100,000। देखिए अभी जो ये टैब मैंने आपको बताया था उसमें आपके पास 1000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी 100,000 नहीं लिखा हुआ है। तो 100,000 में कितने ज़ीरो होते हैं इसका हमें पता नहीं, आपको पता नहीं है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ कि आपको 100,000 नहीं पता है, लेकिन आपको 1000 तो पता है। क्या पता है? 1000। क्या पता है? 1000 की 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3। कितने ज़ीरो होते हैं? 3। तो 3 ज़ीरो लगा दीजिए। ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आपको 1000 लिखना है तो आप क्या करोगे? 3 ज़ीरो लगा करके 1 लिख दोगे। अगर आपको 2000 लिखना है तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। और अगर आपको 3000 लिखना है तो यहाँ पर 3 लिख दोगे। अगर आपको 4000 लिखना है तो आप 4000 लिख दोगे। लेकिन अगर आपको लिखना है 100 तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आगे क्या लिख दोगे? 100। तो ये हो गया हमारा 100,000। क्या हो गया हमारा? 100,000। अब फिर आपको वापस वही चीज़ करनी है। 1 ज़ीरो इधर से, 1 ज़ीरो इधर से, 1 ज़ीरो इधर से, 1 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 इधर से। अब क्या बचा है? 10। तो हमें क्या करना है कि 10 यहाँ पर लिख देने। यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 100,000 के बराबर होता है। चलिए आगे वाला करते हैं। सी। सी में लिखा है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। क्या लिखा हुआ है? 1 करोड़ बराबर रिक्त स्थान 10 लाख। किसके लिखा है? 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? ये देखिए 1 करोड़ में आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो होते हैं। तो लगा देते हैं यहाँ पर 7 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये बराबर का निशान, ये रिक्त स्थान और 10 लाख। 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या करना है? वापस वही 1 ज़ीरो इधर से, 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 1 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 इधर से। बचा कितना? 10। तो ये 10 कहाँ पर लिख दोगे आप? यहाँ लिख दोगे। यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है। इस आगे है डी।
डी में क्या लिखा हुआ है कि 1 करोड़ बराबर मिलियन, 1 करोड़ बराबर मिलियन, क्या लिखा हुआ है, मिलियन। तो इस चीज़ के 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 करोड़ में ज़ीरो होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है मिलियन। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिलियन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 लाख के। और 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 6, कितने ज़ीरो होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वही 1 0 1 0, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, तो बचा कितना, 10। तो यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। कितना होता है, 10 मिलियन। अब इसमें लास्ट सवाल है कि 1 मिलियन बराबर लाख। क्या लिखा हुआ है, 1 मिलियन बराबर लाख, यानी कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, देख लेते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और लाख में कितने होते हैं, लाख में होते हैं 5 ज़ीरो। देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो लाख में होते हैं 5 ज़ीरो। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 1 ज़ीरो इधर से, 1 ज़ीरो इधर से, 1 ज़ीरो इधर से, 1 ज़ीरो इधर से, 1 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 इधर से, क्या बचा, 10। तो 10 आप यहाँ लिख दोगे। तो इस तरह से आपके ये पाँचों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और ये इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है।